Well, students, today we will be learning about the share capital of chapter issue of share. It will be applicable for class 12 students of any boards. You can relate every maths regarding the issue of share any type of boards. सो हम लोग अगर इस विषय के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे तो ये किसी भी बोर्ड के साथ रिलेट कर सकता है और किसी भी बोर्ड के अंदर ये कोई भी एंट्री आ जाएगा तो ये आपके लिए आशा करते हैं कि बहुत ज्यादा लाभदायी होगा। तो इश्यू ऑफ शेयर के अंदर हम लोग जानेंगे कि इश्यू ऑफ शेयर होता क्या है, इसका अप्लायंसेस कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग इश्यू ऑफ शेयर को रिलेट करते हैं रियल लाइफ के अंदर। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एचएस के अंदर। जो एचएस 12 के अंदर जो बोर्ड एग्जाम्स होता है इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए लेट्स बिगिन। आज हमारा जो चैप्टर होगा वो इश्यू ऑफ शेयर। स्टूडेंट्स, इश्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर क्या होता है और शेयर अप्लायंस कैसे होता है, ये रियल लाइफ में क्या वाकई में एग्जिस्ट करता है और अगर एग्जिस्ट करता है तो कैसे, कंपनी और शेयर होल्डर के बीच कैसे रिलेशन आता है, उसका शेयर कैसे ग्रो करता है, ये सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल के अंदर और कुछ एज्यूमिंग एग्जांपल के ऊपर वी विल बी ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम न्यूजेन लिमिटेड है, ठीक है। ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, ठीक है। तो इनका बिजनेस शुरू ही होता है कि एक दिन इनको ना फंड का जरूरत होता है, ठीक है। तो ये जो कंपनी है, ठीक है, इनका नाम है न्यूजेन कंपनी। अब न्यूजेन कंपनी को पैसों की जरूरत होता है। पैसों की जरूरत क्यों होता है कि इनको बिजनेस एक्सपेंशन करना होगा, ठीक है। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए इतना पैसा इनके पास नहीं है, इनको पैसे का जरूरत है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि पब्लिक को जाके बोला, पब्लिक को जाके बोला कि आप लोग आप लोग हमारा शेयर कैपिटल ले लीजिए, यानी शेयर ले लीजिए और हमें 10 लाख रुपए आप फंड कर दीजिए, ठीक है। अब पब्लिक बोला आपको हम आपको हम 10 लाख रुपए क्यों दें, क्या हमें कोई लाभ होगा। कंपनी प्रॉमिस करता है कि हमारा जो आपका जो बिजनेस टोटल प्रेजेंटेशन है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, बिजनेस का मोड है, मॉडिफिकेशन है, बिजनेस का जो सिस्टम्स है एंड पॉलिसीज है, ये एवरीथिंग इट विल बी फाइन। आप इनको रीड कर लो और फिर जाके हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। तो ऐसे ही कोई पब्लिक क्या नहीं करता है, इन्वेस्ट नहीं करता है। पब्लिक इन्वेस्ट करने से पहले इनको बहुत अच्छे से रीड करता है। अब रीड करने के बाद पब्लिक को लगा ये कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो हम इनके ऊपर इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। अभी पब्लिक अगर इन्वेस्ट करता है, इनको 10 लाख रुपीस मिल जाता है फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। और पब्लिक को क्या मिलता है, पब्लिक क्या हो जाता है, शेयर होल्डर। पब्लिक क्या हो जाता है, शेयर होल्डर। अब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये जो 10 लाख रुपए है, ये 10 लाख रुपए इस न्यूजेन कंपनी का 50% स्टेक है। 50% स्टेक का मतलब क्या होता है, ये 10 लाख जो है ये टोटल कंपनी का इक्विटी का 50% वैल्यूएशन है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है, 50% वैल्यूएशन इस पब्लिक को भी मिल जाता है, ठीक है। पब्लिक को न्यूजेन कंपनी का 50% शेयर होल्डर स्टेक होल्डर मिल जाता है। अभी शेयर होल्डर होने के साथ साथ इनको पब्लिक जो है, इनको
ये कंपनी का ओनर भी हो जाता है ऑफ 50%। ओनर का मतलब कंपनी का मालिक, यानी कि अब 10 लाख रुपीस जहां पब्लिक से आप लेते हो, पब्लिक को इस कंपनी का कुछ हिस्सेदारी, 50% हिस्सेदारी आप बेच देते हो, ठीक है। अब 50% हिस्सेदारी बेचने के बाद सॉरी, तो कंपनी आपको पूरा 10 लाख रुपीस दे देता है, ठीक है। 10 लाख रुपीस दे देता है, और ये जो शेयर है, ये शेयर कुछ ऐसा है, हम लोग एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ पेजेस है, इस पेजेस के अंदर हम लोगों को शेयर मिलता है, शेयर के रूप में मिलता है। तो आज तो डिजिटली हो गया, लेकिन ये मान लेते हैं कि एक फिजिकल पेपर है। ये टोटल जो शेयर है, मतलब टोटल जो 10 लाख है, इनको छोटे छोटे हिस्सों में कंपनी क्या करता है, पहले बांटता है। तो हर एक शेयर का जो वैल्यूएशन होता है वो 100 रुपए करके होता है, यानी कि 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो इक्वल टू 10,000 इक्विटी शेयर ये कंपनी इशू करता है, ठीक है। तो कंपनी को क्या था, जरूरत था 10 लाख रुपीस का, वो पब्लिक से लिया। पब्लिक को अपना हिस्सेदारी पर 50% बेच दिया। पब्लिक क्या हो गया, शेयर होल्डर हो गया। और शेयर होल्डर एक तरीके से ओनरशिप में आ जाता है, वो कंपनी का 50% शेयर होल्डर का ओनरशिप में आ गया, हिस्सेदारी को। अब कंपनी को क्या मिलता है, कंपनी को भी तो कुछ मिलना चाहिए। कंपनी को मिल जाता है शेयर कैपिटल, ठीक है। कंपनी को शेयर कैपिटल मिल जाता है, शेयर कैपिटल मिल जाता है। अभी कुछ सालों के बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये जो नियोजन कंपनी है, ये बहुत ज्यादा ग्रोथ कर चुका है अपने प्रॉमिस के मुताबिक। तो पूरा ग्रोथ करने के साथ साथ ये अपना मार्केट में एक अच्छा रेपुटेशन भी बना लेता है, ठीक है। अभी ये कंपनी कुछ ऐसा दिखता है। तो यानी कि इस कंपनी ने जो प्रोमिसेस किया था अपना शेयर होल्डर को, वो प्रोमिसेस बहुत अच्छे से पूरा किया, ठीक है। तो इस कहानी में क्या होता है, एक इशू ऑफ शेयर, इस न्यूज एंड कंपनी को डेवलप करने के लिए 10 लाख रुपीस चाहिए होता है, वो पब्लिक को जाकर ऑफर करता है। वो अपना पब्लिक को छोटे छोटे इस पोर्शन में, यानी कि 100 रुपए पर शेयर, प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड टू among the public, and company is received 10 lakhs rupees from public। अभी जाके अभी जाके कंपनी को पूरा पूरा ये बिजनेस एक्सपेंशन के तौर पे मिलता है। तो इस कंपनी का जो वैल्यू होता है अभी 10 साल के बाद 10 करोड़, ठीक है। तो उस हिसाब से कंपनी के पास जितना शेयर्स है, अगर 10,000 शेयर होगा तो ये 10 करोड़ होने के साथ साथ जब उस समय आईपीओ हुआ था, इनिशियल पब्लिक ऑफरेंस, आईपीओ आईपीओ का इनिशियल, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरेंस के अंदर एक शेयर का उस समय वैल्यू हुआ करता था 100 रुपए। अभी जाके एक शेयर का वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो जाता है, यानी कि 10,000 रुपीज पर शेयर हो जाता है, ठीक है। तो 10 साल के बाद तो ये हो जाता है एक फंडामेंटल एनालिसिस। ये हम लोग ये जानने की कोशिश किए कि एग्जैक्टली एक कंपनी कैसे पैसा पब्लिक से लेता है और अपना कंपनी को ग्रोथ करता है। ग्रोथ के अंदर अपने कंपनी का बिजनेस भी ग्रोथ करता है, और कंपनी का जो एसेट है
उसको भी ग्रोथ करता है। चलिए अब हम लोग कुछ इसको इसका जो इनसाइडर पार्ट है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अब इशू ऑफ शेयर के अंदर एक पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट, उसको बोला जाता है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर? इक्विटी शेयर का मतलब ये होता है कि ये मार्केट प्राइस के बेस पे अपना शेयर खरीदता है, और प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है द प्रेफरेबल पर्सन विल बी गेटिंग दिस आईपीओ और द स्टेक होल्डिंग अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए दोनों को एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। माना जाता है कि जब आईपीओ हुआ था तब ये नियोजन कंपनी का एक शेयर का वैल्यू था 100 रुपए करके। तो दोनों ने क्या किया, 100 रुपए करके शेयर लिया। ठीक है, इक्विटी वाले भी नहीं लिया और प्रेफरेंस वाले भी लिया। अभी इन दोनों में का अंतर क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बेसिकली होता है फ्रेंड्स, फैमिली, नोन पर्सन, वेल नोन पर्सन, और कुछ करीबी रिश्तेदार जो होता है कंपनी का, जो इनिशियल स्टेजेस में जब कंपनी शुरू शुरू के दिनों में जो कंपनी स्टार्ट लेता है उनके पैसों से लेता है। तो वो अपना पैसों को कंपनी के अंदर जो ओनर होता है उनको दे देता है। ठीक है, सॉरी। अभी प्रेफरेंस शेयर वालों ने क्या बोलता है कि देखो हम लोग आपको 100 रुपए दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 100 रुपए। बट एंड ऑफ द सेशन, मतलब एक ड्यूरेशन के बाद 6 महीने हो सकता है, 1 साल, 5 साल, 10 साल, जो एंड ऑफ द सेशन के बाद हम जब इसको बेचने आएंगे आपको, तब उसी समय में आपसे हम लोग +20% भी लेंगे। ठीक है, मतलब ये एक फिक्स्ड इनकम होगा हमारे लिए। मतलब हम उस समय आपसे 100 रुपए तो लेंगे ही, उसके ऊपर 20% यानी 20 रुपीज भी हम लोग लेंगे। यानी कि एक शेयर के हिसाब से हम 100 रुपए, 120 रुपीज करके हम लोग आपसे लेंगे। ये हमारा कंडीशन है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि उस समय मार्केट का सिचुएशन क्या होगा। मार्केट अगर आपका शेयर घट के 80 रुपए रह जाए, 80 रुपीज, और बढ़ के 120 रुपीज हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग एक फिक्स्ड इनकम के प्रॉमिसिंग के थ्रू आपको हमारा जो पैसा है, फंड आपको दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग लेंगे। ठीक है, यानी कि कंपनी घाटा कर रहा है या प्रॉफिट कर रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी एक फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया हुआ होता है प्रेफरेंस शेयर वालों को। समझ में आया? चलिए इक्विटी शेयर के अंदर हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। जब इक्विटी शेयर होल्डर खरीदता है शेयर को, तो उसी समय कंपनी का एक टर्म्स एंड कंडीशंस होता है कि इक्विटी वाले उस शेयर को एंड ऑफ द सेशन में जब भी बेचेगा तो उसी मार्केट भाव यानी प्राइस पे उनको सेल करना पड़ेगा, अगर बेचना चाहता है तो। इस सिनेरियो पे तो अगर वो उसी समय मार्केट का कंडीशंस 80 रुपीज हो, एक सेशन पे मान लेते हैं एक फॉर एग्जांपल के थ्रू 80 रुपीज होता है, तो उसी समय 80 रुपीज में ही बेचना पड़ेगा। कंपनी company has been not make any type of commitment or promise for the equity shareholders। उस समय कंपनी ने कोई प्रॉमिस इनने नहीं किया होता है, क्योंकि ये ओपन मार्केट होता है। ये अगर घाटा में भी बेचेगा तो उसको इसलिए उस समय इनको 20% लॉस बुक करना पड़ेगा। ठीक है, 20% लॉस बुक करना पड़ेगा।
अगर उस समय शेयर का जो प्राइस होगा 120 होगा, तो 120 मतलब 20% का इसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये इक्विटी शेयर्स को मार्केट प्राइस या वॉलेटिलिटी के ऊपर उनको डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर को अपना एक फिक्स्ड जो मार्जिन होगा उस मार्जिन के ऊपर इनको जो इनकम होता है ये डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, चलिए हम लोग अभी जानेंगे कि शेयर कैपिटल। तो अभी हम लोग जानेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होता है। उस समय न्यूजेन कंपनी को शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा मिला था। कहां से? पब्लिक से। ठीक है, पब्लिक से क्या हुआ था? पैसा इनको मिला था। तो न्यूजेन कंपनीज की एंड से इस शेयर कैपिटल को कुछ नॉर्म्स एंड कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू आना पड़ता है। और कैसे? फर्स्ट होता है ऑथोराइज कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल का मतलब होता है कंपनी पब्लिक की ओर से जो पैसा ले लेता है, वो जो 10 लाख रुपीस ले लेता है, इसको शेयर कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, शेयर कैपिटल यानी कि शेयर को देके कैपिटल दिया जाता है। मतलब इन पब्लिक के ऊपर ये लायबिलिटीज होता है। चलिए देखते हैं अब शेयर कैपिटल का एप्लीकेशन कैसे कैसे होता है। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब ये होता है इस कंपनी के हाथों में इस अथॉरिटी के अंदर पावर होता है। कैसे? इनके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है। इनके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट तय करता है कि कंपनी का लिमिटेशंस कितना है, वो अपना बिजनेस के अंदर कितना ज्यादा कितना ज्यादा एग्जिस्ट करता है, कितना रेपुटेशन उनके अंदर होता है, कितना पोटेंशियलिटी टू ग्रो होता है, वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या डिसीजन लेगा, वो अपना बिजनेस एक्सपेंशन के थ्रू कौन कौन सा प्रोमोटर को अपने पास रखेगा, कौन कौन से पब्लिक ऑफरेंस को लिया जाएगा, किसको किसको बाईबैक किया जाएगा, ईच एंड एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। इनके अंदर और क्या होता है? रजिस्टर ऑफिस। रजिस्टर ऑफिस का मतलब ये होता है कि कहाँ कहाँ इनका ऑफिस एग्जिस्ट करेगा ऑपरेशंस के थ्रू। और क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अथॉरिटी, यानी शॉर्ट फॉर्म में एमओए। तो ये एमओए के अंदर पावर्स होता है। ये क्या होता है? ये बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है, कैपिटल रेजिंग। और क्या कर सकता है? अपना एसेट एंड लाइबिलिटीज, इसका एलोकेशंस कर सकता है। ठीक है, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये होता है ऑथोराइजेशन, ऑथोराइज कैपिटल के अंदर। मतलब ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन से एडमिनिस्ट्रेशन से लेके एवरीथिंग ये ऑथोराइज कैपिटल के अंदर ये प्रोग्रामाइज हुआ होता है उस कंपनी का। अभी ऑथोराइज कैपिटल में फॉर एग्जांपल इनका 10 लाख रुपए कि इनको अथॉरिटी ये होता है कि ये अपना बिजनेस को 10 करोड़ तक एक्सपैंड कर सकता है। यानी
10 लाख इंटू 100, ठीक है, 10 लाख इंटू 100। तो ऐसे करके ये 10 लाख तक अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है। एक्सपैंड क्यों कर सकता है? जैसे बिजनेस का अपॉर्चुनिटी हम लोग जानते हैं अनलिमिटेड इनफाइनाइट होता है, बट हर हर कोई एक कंपनी का ना एक मैक्सिमम लिमिटेशंस होता है एक्सपैंड करने के लिए। तो ऑथोराइज कैपिटल के अंदर ये निश्चित होता है कि 10, मतलब ये 10 करोड़ से ज्यादा इनका बिजनेस एक समय तक एक्सपैंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑथोरिटी होता है इसका एक्सपेंशन पीरियड। अभी आ जाते हैं इशूड कैपिटल में। इशूड कैपिटल में कंपनी ने डिसीजन लेता है कि एक बार हमें 5 करोड़ इशू करना है, ठीक है, यानी कि 5 लाख इंटू 100 रुपए करके हम लोग इशू करने वाले हैं, ठीक है। अभी आ जाता है सब्सक्राइब कैपिटल का। अब सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो जो शेयर जो शेयर्स होता है वो कंपनी की तरफ से सब्सक्राइब किया होता है, ठीक है, वो कंपनी ने ऑफर किया होता है और पब्लिक जाके उनको सब्सक्राइब करता है। अब सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब 3 पोर्शन से होता है। एक होता है फुल्ली सब्सक्रिप्शन, 100 सब्सक्रिप्शन, देन ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो हम लोग को क्या देखने को मिला? सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर होता है फुल्ली सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। चलिए हम लोग इस सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल को जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिए कि इस कंपनी ने इशूड कैपिटल को पब्लिक ऑफरेंस के अंदर लाया और पब्लिक ने क्या किया, इस 5 करोड़ का 5 करोड़ ही सब्सक्राइब कर लिया वन टाइम। तो ये हो जाता है फुल्ली सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ये हो जाता है फुल्ली सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट टाइम फिर जाके 5 करोड़ यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे तौर पे प्रेजेंटेशन किया गया। अब कंपनी का रेपुटेशन में थोड़ा भट्टा लग गया है, ठीक है, उस कारण जाके सिर्फ 4 ही करोड़ सब्सक्राइब हो पाया है। तो 1 करोड़ जो है वो 1 करोड़ डेफिशिएंट में है। सो दैट इज वाई ये थोड़ा 4 करोड़ में से 1 करोड़, 5 करोड़ में से 1 करोड़ मिस होने के कारण ये इनको बोला जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन, अब कंपनी का रेपुटेशन बहुत ऊपर चला गया, तो उसी समय क्या किया, हर हर किसी को ये शेयर खरीदना है, हर किसी को, जो जो गांव दुनिया का जितना शेयर होल्डर होगा उनको सबको पता चल गया है कि नियोजन कंपनी का आईपीओ निकलने वाला है। अरे भाई हमें भी लेना है, हमें सबको लेना है, ठीक है। तो उसी समय उसी एक जो क्रेज है होता है, तो उसके अंदर इनको मिल गया 7 करोड़ का सब्सक्रिप्शन, यानी कि 2 करोड़ ज्यादा। तो इस समय जो मिनिमम मैक्सिमम जो इनका कैपेसिटी था उससे 2 करोड़ ज्यादा सब्सक्रिप्शन इनको मिल गया। तो ये हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि इस तीनों मॉडल को आपको समझ में आया, ठीक है। अब इस सब्सक्रिप्शन मॉडल के बाद आ जाता है कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉल्ड अप एंड पेड अप? कॉल्ड अप का मतलब होता है कंपनी हैज मेड कॉल, ठीक है। और
पेड अप का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर हैज पेड अ अमाउंट ऑफ कैश। ठीक है, यानी कॉल्ड अप के अंदर क्या होता है? कंपनी हैज मेड कॉल, कंपनी एक कॉल को मेड करता है, मतलब कंपनी एक कॉल के अंदर बोलता है कि मिस्टर सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो, योर पेमेंट हैज बीन ड्यू as fast as possible, within 5 days you should payment in the company। तो ये हो जाता है कॉल्ड अप। मतलब कॉल्ड अप का मतलब होता है मांगना, डिमांड करना। फिर जाके वो जो मैसेजेस जाता है शेयर होल्डर का ईमेल आईडी में या मैसेजेस में, तब जाके कंपनी का शेयर होल्डर क्या करता है? उनको पेमेंट करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है पेड अप। तो कॉल्ड अप और पेड अप का मतलब हमको समझ में आया। ठीक है, तो चलिए आप हम लोग जानते हैं कि कॉल्ड अप और पेड अप का नेचर क्या होता है। कॉल्ड अप और पेड अप में फॉर एग्जांपल कि इस न्यूजेन कंपनी ने एक शेयर को 100 रुपए के अंदर 100 रुपए के अंदर एक 100 रुपए के अंदर एक शेयर को बेचना चाहता है। ठीक है, पब्लिक को ऑफर करना चाहता है। उसी समय इस 100 रुपए को वो डिसाइड करता है कि भैया हम लोग इस 100 रुपए को आपसे वन टाइम ले लेंगे। ठीक है, हमको ये 100 रुपए आपसे लेना है, लेकिन रेगुलर इंटरवल में आपको लेना है। ठीक है, आपसे हम लोग एक बार में 100 रुपए नहीं लेंगे। हो सकता है कि 6 महीने के अंदर अंदर हम आपसे 100 रुपए ले लेंगे। तो पहला आप हमें 40, देन 30, देन 20, देन 10, ऐसे ऐसे करके हमें दे दीजिए। तो ये जो कॉल्ड अप के अंदर ये होगा। अब हम लोग जानने की कोशिश करके कि कॉल्ड अप में ये एप्लीकेबल कैसे होता है। ये जो होता है ये 40 रुपए, ये हो जाता है एप्लीकेशन। ठीक है, ये हो जाता है अलॉटमेंट। ये होता है फर्स्ट कॉल। ये हो जाता है फाइनल कॉल। ठीक है, तो ऐसे करके कंपनी क्या करता है? एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, मतलब ये एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। ठीक है, तो इस शेयर होल्डर से क्या करता है? ले लेता है। ठीक है, तो ये जो शेयर होल्डर है इससे इनको बोलता है कंपनी, फॉर एग्जांपल इनको एक 100 रुपए का शेयर बेचना है। ठीक है, तो कंपनी क्या करता है कि हमें आपसे 100 रुपए जरूर लेना है। ठीक है, लेकिन हम आपसे ये 100 रुपए एक बार में नहीं लेंगे, कुछ पार्टली पेमेंट के अंदर लेंगे। तो आप ऐसा कीजिए, अब जनवरी में हमको हमें 40 रुपीज दे दीजिए। ठीक है, आप मार्च में आप दे दीजिए 30 रुपीज, जून में 20 रुपीज, सितंबर में आप 10 रुपीज हमें दे दीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में ये पैसा रिसीव होता है एक कंपनी का शेयर होल्डर से। ये होता है पार्टली पेमेंट। ये पार्ट के थ्रू, मतलब एक 100 रुपए को तोड़ के 4, 3, 2, 1 ऐसे रेशियो में ये लिया जाता है कंपनी की तरफ से। ये होता है, ये जो सिस्टम्स होता है इसको कॉल्ड अप एंड पेड अप बोला जाता है। तो ये हर एक कॉल, ये जो एप्लीकेशन है इसमें अलॉटमेंट में, फर्स्ट, फाइनल, ये सभी कॉल में कॉल्ड अप एंड पेड अप एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये कॉल एंड पेड अप ये हर एक ट्रांजेक्शन के थ्रू ये अप्लायंस होता है। ठीक है,
ये हो जाता है कॉल्ड अप एंड पेड अप, ठीक है। अभी अभी हम लोगों को और एक सिनेरियो में ये देखने को मिलता है कि कंपनी ने डिसाइड करा कि हम लोग कॉल्ड अप एंड पेड अप के अंदर नहीं जाएंगे। हम हमारा जो कैपिटल है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी अभी हमको चाहिए, तो वन टाइम में। तब क्या होता है, कंपनी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के थ्रू एक बार में इन वन टाइम कंपनी हैज बीन टेक रिसीट एवरी मनी, ईच एंड एवरी सिंगल मनी इज रिसीट। 100 रुपए का जो, ये जो 100 रुपए का, 100 रुपए का, ये पूरा 100 रुपए कंपनी वन टाइम में ले लेता है, ठीक है। इस जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट इन वन टाइम्स के अंदर हो जाता है, ठीक है, इन अ सिंगल टाइम। तो ये जो एक बार में कंपनी डिमांड करता है और एक बार में पैसा रिसीव करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फुली पेड, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल्ली पेड, ठीक है। और इसके विपरीत जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होता है, ये कुछ पार्ट के अंदर अंदर हम लोगों को मिलता है। तो इसको बोला जाता है पार्टली पेमेंट मेथड, ठीक है। तो हम लोग फुल्ली पेड और पार्टली पेड के जो डिफरेंसेस होता है ये हम लोगों को मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था कुछ बेसिक बेसिक कुछ आइडिया अबाउट द इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर के अंदर हम लोग देखे कि न्यूजेन कंपनी का एक्सपेंशन होना था, 10 लाख रुपीस चाहिए, पब्लिक से ऑफर, पब्लिक को जाके आईपीओ के अंदर ये ऑफर किया, पब्लिक ने भी उनके ऊपर ट्रस्टवर्दी होने के कारण उनको पैसा दिया, कंपनी कुछ ग्रोथ किया कुछ ही सालों के अंदर। फिर जाके हम लोगों को इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस जानने को मिला, और उसके बाद जाके हम लोगों को शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में हम लोगों को जानने को मिला। और हम लोगों को ये कॉल्ड अप और पेड अप के अंदर ये हम लोग जानने की कोशिश की कि कॉल्ड अप में कैसे एप्लीकेशंस का पैसा मांगा जाता है और पेड अप के अंदर कैसे शेयर होल्डर से रिसीव किया जा सकता है, ये हर एक कॉल पे होता है, ठीक है। तो और उसके विपरीत क्या होता है, और एक सिनेरियो पे जब एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट वन टाइम में होता है तो उसको बोला जाता है फुल्ली पेड अप। अब फुल्ली पेड अप के अंदर पूरा कंपनी ने एक बार में जो पैसा, वो कस्टमर यानी कि शेयर होल्डर और क्लाइंट को बोलता है कि भैया आपने एक बार में पैसा दे दीजिए, क्योंकि हम लोग अभी होल्ड नहीं कर सकते फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। तो उन्होंने क्या करता है, ये एक बार में पैसा रिसीव कर लेता है, तो ये हो जाता है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, ये हो जाता है फुल्ली पेड अप के अंदर, ठीक है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स इस हर एक पॉइंट को अब बहुत अच्छे से अब लर्न किए, और आप इनको रिवाइंड करके देख लीजिए, हर एक पोर्शन पे आपको एक नया आइडियाज मिलेगा अबाउट द शेयर और इशू ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल। इन नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इनका जो जर्नल्स होगा और इनके ऊपर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, उस सभी को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।